welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह राजपूत से किया था संजू में कास्ट करने का प्रॉमिस? क्या अर्जुन कपूर से पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी हाफ गर्लफ्रेंड? सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने. फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज नो एक्सटर्नल इंजरीज और फाउल प्ले. सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग का ही जिक्र है और साथ ही कहा गया है कि सुशांत की बॉडी पर किसी भी तरह के निशान नहीं आए हैं नजर. साथ ही किसी भी तरह के स्ट्रगल मार्क भी सुशांत की बॉडी पर नहीं दिखे. सुशांत के नाखून भी क्लीन थे. ऐसे में इसे क्लियर केस ऑफ सुसाइड एंड नो अदर फाउल प्ले कहा गया है. इस फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिलहाल के लिए ये क्लियर है कि जो भी सुशांत के मर्डर की थ्योरीज सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही थीं, उसमें शायद ज्यादा सच्चाई नहीं है. सोर्सेस के मुताबिक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. पुलिस इस मामले की तफ्तीश हर तरह से कर रही है, जिसमें ये एंगल भी शामिल है कि कहीं सुशांत ने किसी प्रेशर में आकर तो सुसाइड नहीं कर लिया. इस मामले में सोर्सेस का कहना है कि पुलिस ने अब तक 23 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें सुशांत के फैमिली मेंबर्स और उनके करीबी दोस्त और साथ ही सुशांत की पूरी टीम शामिल है. सुशांत की सुसाइड के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया से पुलिस ने लंबी पूछताछ करके उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की थी. इसके अलावा सुशांत के दोस्तों को भी पुलिस कई बार पुलिस स्टेशन बुला चुकी है. In addition, the police has classified that the building's CCTVs were working, his dog was in another room and is alive. Bandra police had earlier received a copy of Sushant Singh Rajput's contract papers with Yash Raj Films. Sushant had signed the contract with YRF in 2012. सोर्सेस का कहना है पुलिस इस मामले में कुछ वेबसाइट से भी पूछताछ कर सकती है जो सुसाइड की जगह अलग थ्योरीज को फ्लोट कर रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत को किया था राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्म संजू में बतौर लीड एक्टर कास्ट करने का प्रॉमिस. रिपोर्टेडली राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह राजपूत की जगह रणबीर कपूर को कास्ट करके तोड़ दिया था अपना प्रॉमिस. सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद कई रिपोर्ट्स आईं जिनमें बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को भी सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का एक बड़ा कारण माना गया और इसके लिए सबसे ज्यादा ब्लेम किया गया करण जौहर को. लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के एक करीबी सोर्स ने जो बताया है वो काफी शॉकिंग है. सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सोर्स की माने तो राजकुमार हिरानी ने सुशांत को अपनी फिल्म एज अ लीड एक्टर साइन करने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया. रिपोर्टेडली इस सब की शुरुआत हुई फिल्म पीके के साथ. दरअसल राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म पीके में अनुष्का शर्मा के ऑपोजिट कैमियो रोल ऑफर किया. उस समय सुशांत बॉलीवुड में काफी बड़े स्टार थे और बॉलीवुड के कई ए-लिस्ट एक्टर्स भी राजकुमार हिरानी के इस कैमियो ऑफर को रिजेक्ट कर चुके थे. खुद सुशांत भी इस ऑफर के लिए कीन नहीं थे. ऐसे में ही पोलाइटली आस्क्ड राजकुमार हिरानी what he would have to do in a film that stars Aamir Khan.
लेकिन राजकुमार हिरानी ने सुशांत सिंह राजपूत को अश्योर किया कि उनका कैमियो फिल्म पीके में इम्पैक्टफुल होगा और साथ ही ये भी अश्योर किया कि इसके बाद वो अपनी नेक्स्ट फिल्म में सुशांत को बतौर लीड एक्टर साइन करेंगे। इस कंडीशन पर सुशांत सिंह राजपूत राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में कैमियो के लिए तैयार हो गए। पीके के बाद राजकुमार हिरानी ने फिल्म संजू बनाने का डिसीजन लिया और सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सोर्स की माने तो जैसे ही संजय दत्त बायोपिक संजू में रणबीर कपूर ने इंटरेस्ट दिखाया, राजकुमार हिरानी ने उस फिल्म के लिए रणबीर कपूर को फाइनल कर दिया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया अपना वादा तोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सोर्स का ये भी कहना है कि एज फॉर सुशांत, this was certainly not the first or the last time he was let down by a filmmaker. सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के यंग और टैलेंटेड एक्टर थे। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट्स हैं काफी शॉकिंग और खड़े करती हैं कई सवाल। अर्जुन कपूर अचानक सोशल मीडिया पर करने लगे ट्रेंड। ना तो अर्जुन कपूर की कोई फिल्म रिलीज होनी है, ना ही अर्जुन कपूर ने दिया है कोई स्टेटमेंट। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे, why is अर्जुन कपूर trending on social media? अर्जुन कपूर के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की वजह है रिनाउंड राइटर चेतन भगत का साल 2015 में किया गया ट्वीट। You heard it right. 2015 के अपने ट्वीट में चेतन भगत ने कहा था कि उनकी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में सुशांत सिंह राजपूत नजर आएंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन में अर्जुन कपूर का नाम आया सामने और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इसे नेपोटिज्म से जोड़कर देख रहे हैं और उनका एलिगेशन है जानबूझकर 2015 से ही सुशांत सिंह राजपूत को साइडलाइन किया जा रहा था। चेतन भगत ने एग्जैक्टली अपने ट्वीट में लिखा था, So happy to share at its SSR will play lead in at Mohit 11481 directed Half Girlfriend. Shooting begins 1Q16. एक फिल्म के लिए अक्सर कई एक्टर्स को अप्रोच किया जाता है और कई बार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के बीच बात नहीं बनती। लेकिन यहाँ सवाल है, क्या फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की वजह से सुशांत के हाथों से चली गई ये फिल्म? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सुशांत के फैंस को लगता है नेपोटिज्म ही है सुशांत के इस फिल्म से बाहर जाने की वजह। देखिए फैंस के कुछ रिस्पॉन्सेस को। एक फैन ने लिखा, He got this film only because of nepotism, groupism. #Arjun Kapoor. वहीं another user tweeted, Half Girlfriend film was given to Sushant Singh, but he was replaced by Nepo Kid. #Arjun Kapoor. एक और सुशांत फैन ने लिखा, अर्जुन कपूर, a highly overrated and overacted creature because of his godfather, nothing else. अब इस फिल्म की कास्टिंग की पूरी सच्चाई क्या है, ये चेतन भगत अच्छी तरह से बता सकते हैं और ये इस वक्त काफी जरूरी है क्योंकि हर जगह स्पेक्यूलेशन के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हर वो सेलेब जिनका नाम सामने आ रहा है वो इस मामले में सामने आकर इन सवालों का जवाब देकर अपने नाम को कर लें क्लियर। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच फरहान अख्तर ने अपनी गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का तो ख्याल रखा ही, अपनी सिस्टर इन लॉ अनुषा दांडेकर को भी फरहान ने शिबानी के साथ मिलकर किया सपोर्ट
और अब अनुषा दांडेकर ने अपनी बहन और वुड बी ब्रदर इन लॉ फरहान अख्तर के लिए इमोशनल पोस्ट लिखकर बताया है किस तरह पेरेंट्स की तरह शिबानी और फरहान ने की उनकी मदद। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच कई बार फरहान और शिबानी को स्पॉट किया गया शॉपिंग करते हुए फॉर अनुषा दांडेकर। और अब अपने पोस्ट में अनुषा ने शिबानी और फरहान के लिए लिखा है, शिबानी, I cannot thank Farhan and you enough for the last 3 months. Every single day checking to see if I've eaten or I need anything, bringing me groceries every 3 days. Yes, grapes and Coke 0 count. Hey hey. Bringing me snacks just to cheer me up, checking to see if the babies needed food, never letting me go out, and always saying you will go instead even for the smallest things. Anusha Dandekar added in her post how her elder sister Shibani played the role of a mom in this lockdown. She wrote, "You turned from big sister to mama, and in your own tough love way made sure I was only thinking ahead after finding out everything. You protected me and gave me love and strength beyond. I wasn't alone or stuck because of the two of you, and I'm forever grateful to both of you for every single day. For every single day. And also the many FaceTime calls where you both gave me live performances, made my heart happy. Love you both from the bottom of my soul. Thank you, thank you, thank you." अनुषा का ये पोस्ट है काफी इमोशनल। इट शोज कैसे फरहान और शिबानी ने अच्छी तरह से रखा अनुषा का ख्याल। वैसे इस लॉकडाउन के बीच शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर हैड टाइम ऑफ देयर लाइफ। इन दोनों लव बर्ड्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किए कई पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ ईच अदर। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की मैरिज की न्यूज भी पिछले काफी समय से आ रही है और कहा जा रहा था कि इसी साल ये शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ये शादी भी फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है। करिश्मा कपूर, एक ऐसा नाम जिसने सिल्वर स्क्रीन को किया रूल इन 90s एंड अर्ली 2000s। बॉलीवुड के अनगिनत अवार्ड्स की विनर और कुछ ना भुला देने वाले रोल्स कर चुकी करिश्मा कपूर आज अपना 46th बर्थडे कर रही हैं सेलिब्रेट। और आज इस खास दिन पर हम जानेंगे कैसे अपने डैड की विश के अगेंस्ट जाकर कपूर फैमिली की इस लाडली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को किया एस्टैब्लिश और आज भी फैंस के दिल पर करती है राज। 25 जून 1974 को रणधीर कपूर और बबीता ने अपनी लाइफ में वेलकम किया एक नन्ही परी करिश्मा कपूर को। करिश्मा कपूर का जन्म बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी परिवार में हुआ था, लेकिन जहां इस परिवार के मेल्स को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और शोहरत पाना अलाउड था, वहीं फीमेल्स के लिए फिल्म्स ज्वाइन करने पर थी पाबंदी। यही वजह है कि करिश्मा कपूर के मॉम एंड डैड के बीच इस बात को लेकर तनाव बढ़ा और 1988 में रणधीर कपूर और बबीता कपूर ने सेपरेट होने का फैसला कर लिया। इस दौरान बबीता ने अपनी दोनों डॉटर्स करिश्मा कपूर और करीना कपूर को अपने साथ रखने का फैसला किया और उनके एक्टिंग एम्बिशन को पूरा करने की खुली इजाजत दे दी। करिश्मा कपूर ने अपने डैड की मर्जी के अगेंस्ट जाकर अपनी फिल्मी जर्नी की शुरुआत 1991 में फिल्म प्रेम कैदी के साथ की। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मॉडरेट रिस्पांस मिला, लेकिन करिश्मा कपूर के नाम से बॉलीवुड में हर कोई वाकिफ हो गया। इस फिल्म के बाद करिश्मा ने बैक टू बैक 5 फिल्म्स साइन की, लेकिन ये सारी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाईं।
लेकिन फिर 1992 में फिल्म जिगर और 1993 में फिल्म अनारी जैसी ब्लॉकबस्टर्स के साथ करिश्मा कपूर बॉलीवुड में बड़ा नाम बन गईं। अपनी इन दोनों हिट फिल्म्स के बाद करिश्मा कपूर ने फिर से बैक टू बैक कई फिल्म साइन कर ली, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से बॉलीवुड पर करिश्मा के हाथ निराशा ही लगी। लेकिन फिर डेविड धवन की फिल्म राजा बाबू में करिश्मा गोविंदा के साथ नजर आईं और ये फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद करिश्मा कपूर ने आमिर खान, सलमान खान और रवीना टंडन के साथ राजकुमार संतोषी की हिट फिल्म अंदाज अपना अपना में भी काम किया। इस फिल्म को उस वक्त तो उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में चलकर ये फिल्म ऑडियंसेस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमेडी फिल्म बन गई। करिश्मा कपूर के बॉलीवुड करियर में आमिर खान के साथ उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म ने करिश्मा को शोहरत के साथ टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद करिश्मा कपूर नजर आई शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म दिल तो पागल है में, और इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को मिला बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड। ये वो वक्त था जब करिश्मा अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन फिर भी शी डिसाइडेड टू टेक अ 1 year ब्रेक। लेकिन उसके बाद भी करिश्मा कपूर का जलवा सिल्वर स्क्रीन पर बरकरार रहा। करिश्मा कपूर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम शुरुआत में अजय देवगन के साथ जोड़ा गया, लेकिन इस पर कभी करिश्मा ने कोई बात नहीं की। फिर अक्टूबर 2002 में बिग बी के 60th बर्थडे पर करिश्मा कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की, लेकिन 4 महीने बाद ही ये रिश्ता टूट गया और आज भी कपूर फैमिली और बच्चन फैमिली इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन फिर 2003 में करिश्मा कपूर ने इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से शादी कर ली। शुरुआत में करिश्मा और संजय का रिश्ता ठीक चला था and the couple has one daughter named Samaira, who was born on 11th March 2005. After the birth of her daughter, there was a considerable rift between her and her husband. They also have a son, but the couple is divorced now. करिश्मा कपूर अब अपनी सिस्टर करीना कपूर की फैमिली और अपने बच्चों के साथ हैप्पी स्पेस में हैं और वो OTT पर वेब सीरीज को एक्सप्लोर भी कर रही हैं और अपने करियर की सेकंड इनिंग को वो कर रही हैं एंजॉय। एंड ऑन दिस स्पेशल डे वी वुड लाइक टू विश करिश्मा कपूर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Coming up on the show, अब ट्रोल्स के निशाने पर आए कॉमेडियन टर्न्ड एक्टर सुनील ग्रोवर। सलमान खान सोशल मीडिया पर बने निशाना तो गुत्थी AKA सुनील ग्रोवर आए सलमान के डिफेंस में, लेकिन सलमान को सपोर्ट करना सुनील ग्रोवर पर पड़ा भारी और उन्हें जमकर किया जा रहा है ट्रोल। और अब सुनील ने दिया है करारा जवाब जो भी उन्हें बना रहे हैं निशाना। सलमान खान सोशल मीडिया किंग है। उनका एक स्मॉल से स्मॉल पोस्ट कुछ ही मिनट्स में हो जाता है वायरल, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार #बॉयकॉट खान्स को ट्रेंड किया जा रहा है और स्पेशली सलमान खान को बनाया जा रहा है निशाना। Allegedly सलमान खान को ट्रोल लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कर रहे हैं। हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट करके फैंस से कहा था कि वो करें सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और फैमिली को सपोर्ट, लेकिन सलमान खान के इस पोस्ट का भी कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें लगातार किया जा रहा था टारगेट। और इसी बीच सलमान खान के दोस्त सुनील ग्रोवर ने सलमान खान को सपोर्ट करते हुए लिखा, I love and respect सलमान सर। सुनील ग्रोवर के इस स्टेटमेंट के आते ही उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ ही समय में उन्हें आ गए हजारों से ज्यादा ट्रोलिंग के मैसेजेस और अब अपने सीरीज ऑफ ट्वीट्स में सुनील ग्रोवर ने दिया है ट्रोल्स को जवाब। सुनील ने अपने एक पोस्ट में लिखा, कहीं अब मुझे पेड ट्रोलर्स को काम पे लगाने में मजा ना आने लग जाए। God, please save me from this new amusement.
अपने इस सार्कास्टिक ट्वीट के बाद आगे सुनील ग्रोवर ने एक और पोस्ट लिखा एंड ही सेड, The difference between truth and fact is that fact is something that cannot be combated with reasoning, for it is logic itself. But truth is something which depends on a person's perspective and experience. साफ है, जहां कुछ सेलेब्स लाइक सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, सोनम कपूर अपने सोशल मीडिया हैंडल को या तो डिलीट कर रहे हैं या फिर अपने कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, वहीं सुनील ग्रोवर ने डिसाइड किया है टू टेक ट्रोल्स हेड ऑन। अब देखना होगा सुनील के इस रिस्पॉन्स पर उन्हें किस तरह का जवाब मिलता है। लेकिन अभी भी हम यही चाहेंगे कि ट्रोलिंग और अब्यूजेस की जगह अगर लोग इश्यूज पर अच्छी तरह डिबेट करें तो प्रॉब्लम का हल निकल सकता है।